बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिका से तेल और गैस खरीदो वरना टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन को खबरदार कर दिया। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन को वार्निंग जारी कर दी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि यूरोपीय यूनियन दुनिया की सबसे बड़ी मैशियत अमेरिका से तेल और गैस की खरीदारी करके अपना खसारा कम करे, वरना इसे हर तरफ से टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप का मजीद कहना था कि यूरोपीय यूनियन को कई दहाइयों तक अमेरिका के साथ बड़े तजारती सरप्लस चलाने की भारी कीमत भी चुकाना पड़ेगी। यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान ने कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के लिए तैयार हैं कि तवानाई शोबे और पहले से मजबूत ताल्लुकात को मजीद मजबूत कैसे बनाया जाए। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही चीन, कनाडा और मैक्सिको पर 25% मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शाम में दाइश और कुर्द जंगजुओं को खत्म करने का वक्त आ गया। तुर्की के सदर ने खबरदार कर दिया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि शाम की बका के लिए खतरा बनने वाले दाइश और कुर्द जंगजुओं जैसे दहशतगर्दों को खत्म करने का वक्त आ गया है। काहिरा में एक सरबराही इजलास से वापसी के दौरान सहाफियों से बातचीत करते हुए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने शाम की बका के लिए खतरा बनने वाले दाइश, PKK और इनके इत्तेहादियों का खात्मा जरूरी है। एर्दोगान का मजीद कहना था कि इनकी हुकूमत तुर्की के लिए खतरा बनने वाले गुरोहों के खिलाफ एहतियाती इकदामात ले रही है। अब वक्त आ गया है कि शाम में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों को गैर मौसर बना दिया जाए। हमारे लिए ऐसे किसी भी खतरे को कबूल करना मुमकिन नहीं है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने उम्मीद जाहिर की कि शाम की नई क़यादत इनके साथ काम करने का इंतखाब नहीं करेगी। ख्याल है कि तुर्किया शामी डेमोक्रेट फोर्सेस को एक दहशतगर्द तंजीम समझता है। ख्याल है कि अमेरिका की हमायत याफ्ता शामी डेमोक्रेट फोर्सेस ने 2019 में शाम में दाइश के खिलाफ जंग की क़यादत की थी और अमेरिका इसे इलाके में शिद्दत पसंदी के दोबारा उभरने से रोकने के लिए अहम समझता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यमन से हौसियों का तेल अवीव पर मिसाइल हमला, 16 अफराद जख्मी। यमन से हौसियों ने इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव पर मिसाइल से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 16 अफराद जख्मी हो गए। इसराइली फौज का कहना है कि इसराइल का फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम यमन से दागे गए मिसाइल को रोकने में नाकाम हुआ। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यमन की जानिब से तेल अवीव पर दागे गए मिसाइल हमले में 16 अफराद जख्मी हुए। तेल अवीव पर मिसाइल हमले के बाद हौसी ओहदेदार हैज़म अल असद ने अपने बयान में कहा कि तमाम इसराइली दफाई निज़ामों की नाकामी का मतलब है कि सहूनी दुश्मन का कलब अब महफूज नहीं रहा। अरबों डॉलर की लागत से बनाए गए दफाई निज़ाम का अब कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी जानिब यमन से इसराइल पर होने वाले हमलों के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने धमकी देते हुए कहा है कि जब हम हौसियों पर हमला करते हैं तो हम पूरी दुनिया की तरफ से हमला कर रहे होते हैं, जो कि अमेरिका और दीगर इत्तेहादी इस बात को बखूबी जानते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली फौज के भेस में आने वाले फलस्तीनी जंगजुओं का इसराइली फौजियों पर फदाई हमला। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के अस्करी विंग अल-क़िसाम ब्रिगेड के जंगजुओं ने इसराइली फौजियों पर फदाई हमला कर दिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक समाजी राब्ते के प्लेटफार्म टेलीग्राम पर जारी अपने बयान में अल-क़िसाम ब्रिगेड्स की जानिब से कहा गया है कि आज दोपहर अल-क़िसाम ब्रिगेड के एक जंगजू ने शुमाली गजा के इलाके जबालिया में इसराइली फौज के स्नाइपर और इसके मावन को इंतहाई करीब से निशाना बनाकर हलाक कर दिया। बयान में मजीद कहा गया है कि इस हमले के 1 घंटे बाद वही जंगजू एक इसराइली फौजी का भेस बदलकर 6 इसराइली फौजियों पर मुश्तमिल एक दस्ते के दरमियान दाखिल हुआ और खुद को धमाके से उड़ा दिया। अल-क़िसाम ब्रिगेड के बयान में कहा गया है कि इस हमले के नतीजे में इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हुए हैं। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक अल-क़िसाम ब्रिगेड का ये फदाई हमला 7 अक्टूबर 2023 के बाद गजा में इसराइली फौज पर होने वाला अपनी नौयत का पहला हमला है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइली जराइम की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में भारी अक्सरियत से करारदाद मंजूर। और गजा में फ़लस्तीनियों की इसराइल के हाथों नस्लकुशी के खिलाफ इसराइली जराइम की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भारी अक्सरियत से करारदाद मंजूर कर ली गई। नॉर्वे की जानिब से पेश करदा करारदाद के हक में 137 वोट पड़े। अमरीका और इसराइल समेत 10 ममालिक ने करारदाद की मुखालफत की और 22 ममालिक ने वोटिंग के अमल में शिरकत नहीं की। करारदाद में फ़लस्तीनियों के शहरी हकूक़ को इसराइली यलगार से महफूज बनाने का मुतालबा किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं शामी रहनुमा अहमद अल शरा की गिरफ्तारी पर $10 मिलियन का इनाम खत्म। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जुमे को शामी रहनुमा अहमद अल शरा की गिरफ्तारी पर मुकर्रा $10 मिलियन का इनाम ख़त्म कर दिया गया। शाम के नए रहनुमा अहमद अल शरा, जो अबू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से भी जाने जाते हैं, वाशिंगटन ने इनकी गिरफ्तारी पर मुकर्रर इनाम ख़त्म कर दिया। सर पर इनाम ख़त्म किए जाने का एक सबब अहमद अल शरा की दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के वादे हैं। गुज़िश्ता रोज़ मशरक़ वस्ता के लिए सीनियर अमरीकी सफारतकार समेत 3 रुकनी वफ़द ने दिमश्क में हयात अल तहरीर अल शाम के सरबराह अहमद अल शरा से अहम मुलाकात की। अमरीकी सफारतकार ने अल शरा को बताया कि अमेरिका शाम में एक ऐसी हुकूमत देखने का ख्वाहिशमंद है जो शाम के अवाम की हो और वो शाम की तमाम नस्ली और मजहबी बरादरियों और ख़वातीन के हकूक़ का एहतराम करती हो। हयात तहरीर अल शाम ग्रुप की क़यादत में इस माह के शुरू में बशार अल असद को इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद अमरीकी सफारतकारों का शाम का ये पहला दौरा था। अमरीका ने 2018 में HTS को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया था। अहमद अल शरा इस ग्रुप के रहनुमा हैं और कभी अलकायदा के साथ मुंसलिक थे। अमरीकी सफ़ीर का मज़ीद कहना था कि अमरीका ने जुमे की बातचीत के दौरान मुस्बत पैगामात मौसूल होने के बाद अहमद अल शरा के सर पर इनाम ख़त्म करने का फ़ैसला किया, जिसमें इस बात को यकीनी बनाने का वादा भी शामिल है कि दहशतगर्द गिरोह ख़तरा नहीं बनेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका में शटडाउन का खतरा टल गया। अखराजात का बिल ऐवान नुमाइंदगान में मंजूर। अमेरिकी नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत के पेश करदा अखराजात के बिल के हक में 366 और मुखालफत में 34 अरकान ने वोट दिया। बिल की मंजूरी से अमेरिका में आधी रात को होने वाले शटडाउन का खतरा टल गया। बिल मुस्तरद होने की सूरत में अमेरिका के तमाम सरकारी अदारे आधी रात से अखराजात के लिए फंड्स ना होने के बायस बंद कर दिए जाते। बिल के तहत हुकूमत को मार्च 2025 तक डिजास्टर फंड की मद में $100 बिलियन और किसानों के लिए $10 बिलियन फराहम किए जाएंगे। बिल हतमी मंजूरी के लिए सेनेट भिजवा दिया जाएगा। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स बिल पर वोटिंग से कबल डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों ने ही खबरदार किया था कि अगर कांग्रेस ने हुकूमत को शटडाउन की इजाज़त दी तो ये गलती होगी। इससे कबल अमरीकी कांग्रेस के आला तरीन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन अरकान एक अबूरी बजट पैकेज पर काम कर रहे थे ताकि वफाकी अदारों को अगले साल 14 मार्च को काम करने के लिए फंड्स दस्तयाब रहें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका का यूक्रेन के फौजी पैकेज के बारे बड़ा ऐलान। अमेरिका यूक्रेन को आने वाले दिनों में आखिरी पैकेज फराहम करेगा। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को असला की फराहमी के नए अमरीकी पैकेज की मालियत $1.2 अरब है। पैकेज में फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम, आर्टिलरी, गोला बारूद शामिल है। खबरसां इदारे का कहना है कि यूक्रेन को नए हथियार कंट्रैक्टर्स के जरिए फराहम किए जाएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं स्वीडन का अक़वाम मुत्तहिदा पनाहगज़ीन एजेंसी बराए फ़लस्तीन के लिए फंड्स रोकने का ऐलान। स्वीडन ने अक़वाम मुत्तहिदा पनाहगज़ीन एजेंसी बराए फ़लस्तीन के लिए अपने फंड रोकने का ऐलान कर दिया। फ़लस्तीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगज़ीन एजेंसी के सरबराह ने स्वीडन के इक़दामात की मज़म्मत कर दी। स्वीडन का इक़दाम पनाहगज़ीनों के लिए बदतरीन वक्त पर किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि फ़लस्तीनी अवाम की इमदाद जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा पनाहगज़ीन एजेंसी बराए फ़लस्तीन गजा के मामले पर दुनिया दो राय पर खड़ी है। आलमी बरादरी को फ़लस्तीन से मुतल्लिक सवाल का जवाब देना होगा। काबज़ इसराइल मकबूजा फ़लस्तीन में कत्ले आम का ज़िम्मेदार है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।